हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस प्यारे से व्लॉग में। और अभी हम जाने वाले हैं ग्वालियर का शानदार और बेहतरीन किला देखने, जिसको बाबर ने खिताब दिया है भारत के मोती का। तो अभी हम वो किला देखने जा रहे हैं जिसके अंदर राजा मान सिंह का महल है और भी काफी सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलने वाली है। गुजरी महल है वहां पे, तो काफी सारी चीजें वहां पे मिलेगी। और अभी हम खड़े हैं, इधर सामने ग्वालियर है और इसी साइड में शिवपुरी है। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं रोड पे और अभी हम जाने वाले हैं, तो काफी मजा आने वाला है। और दोस्तों, मुझे पता है आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपके पास 1% भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना कीमती टाइम निकाल करके इस व्लॉग के अंदर आए हो। तो मैं आपका बहुत बहुत आपके समय की कदर करता हूँ, मैं बहुत वैल्यू समझता हूँ आपके समय की। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे वादा है, मैं आपको आपके एक एक मिनट, एक एक सेकंड और एक एक माइक्रो सेकंड की जो वैल्यू है वो इसी व्लॉग में देके जाऊंगा। दोस्तों, आपका एक सेकंड बर्बाद नहीं होने दूंगा। हमारा व्लॉग थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन दोस्तों इन्फॉर्मेटिव होगा। आपका एक सेकंड भी दोस्तों इस व्लॉग के अंदर जाया नहीं जाने वाला। बस आपसे एक ही प्रेम चाहिए, आप इस व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस व्लॉग के इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आज आपको ग्वालियर के किले को लेकर के मिलने वाली है। तो काफी मजा आने वाला है, काफी गहराइयां हम आपको बताने वाले, और आपको वो चीजें इस व्लॉग के अंदर मिलेगी जो आपको किसी भी अदर व्लॉग के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। हर एक चीज इसके अंदर होने वाली है, सिनेमेटोग्राफी भी होने वाली है, इन्फॉर्मेशन भी होने वाली है, हिस्ट्री भी हम कवर करने वाले हैं और हर एक चीज को आपको फील करवाने वाले हैं। उस पुरातन हिस्ट्री को, जो पुराने इतना पुराने पुरानी वहां पे स्ट्रक्चर बनाए हुए, वो सभी चीजों को आपको फील करवाने वाले। तो इसलिए अपना पूरा का पूरा फोकस करके इस वीडियो में बने रहिए और अपना प्रेम जो है वो इस वीडियो में देते रहिए। तो आइए चलते हैं और आगे के व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आइए चलते हैं। तो गाइज, अभी हम ग्वालियर पहुंच चुके हैं और इधर सामने आपको किला दिखाई दे रहा होगा। ये किला की बाहर की बाउंड्री है, काफी ज्यादा फेमस है, काफी अच्छा। बाहर का जो व्यू है वो भी काफी अच्छा आता है। और अभी हम मार्केट में हैं, तो अभी पहुंचने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे और जल्दी से पहुंच जाएंगे यहाँ से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बाहर से, देखिए आप बाहर का व्यू, लोकल किले का जो व्यू है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ से। और अभी ये मार्केट है यहाँ पे, देखिए छोटी सी एक मार्केट है यहाँ पे। बस यहाँ पे बाकी तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रोडें हैं वो काफी ज्यादा भीड़ी है, मतलब बहुत बड़ी नहीं है ना, काफी छोटी रोडें हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे जो ऑटो भी चलते हैं वो भी काफी यूनिक चलते हैं, ग्रीन कलर के ऑटो चलते हैं यहाँ पे। ज्यादातर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के ऑटो दिख जाएंगे। अभी आप सामने देखिए, ये रहा, ये ऑटो भी देखिए ग्रीन कलर का है। तो इस प्रकार के यहाँ पे ऑटो चलते हैं। ये देखिए, ऐसे ऑटो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखिए। इधर इधर। भेज दिया था क्या डिटेल्स? हाँ वाह, क्या वीडियो। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं उरवई गेट में और ये उरवई गेट है। इस किले के वैसे दो गेट है, एक एक जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो अभी हम देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और काफी कुछ हमें देखने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं। तो गाइज, अभी हमारी बारी आ चुकी है ऊपर जाने के लिए। तो ये देखिए, ये वन वे है और काफी ज्यादा सिक्योरिटी का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। वन वे है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी जाएगी। ऐसा नहीं कि उधर से भी आ रही है और इधर से भी कुछ जा रहा है, ऐसा नहीं होता। और अभी देखिए, हाँ, अगर कोई जल्दबाजी से, कोई जानबूझ करके धक्का करके अगर कोई चला जाता है तो उसको बाद में पनिशमेंट भी मिलती है। लेकिन वैसे वन वे है तो यहाँ पे जल्दी से कोई जाता नहीं है। तो यही चलते हैं और देखते हैं। वाह, काफी अच्छा शूट आ रहा है, काफी बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ का। पत्थर देखो कितने बड़े बड़े हैं ना, पूरी चट्टान के ऊपर ये जो किला है ये बनाया गया है। तो काफी अच्छा और काफी जबरदस्त व्यू यहाँ का आ रहा है।
सही क्लियर हो। हाँ तो सही है, ये करो ऊपर जाए, ऊपर से नीचे कोई नहीं। कहेंगे सरकार की। तो गाइज अभी हम पहाड़ की चोटी पे ही हैं और सामने जो किला है, तो अभी हम वहां पे चलने वाले हैं और सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, काफी कुछ अभी देखने को मिलेगा, आपको भी काफी कुछ हम दिखाने वाले हैं, तो इसलिए व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं पार्किंग में और ये ग्वालियर किले की पार्किंग है। 50 रुपए कार की पार्किंग है यहाँ पे और शायद 20 रुपए जो है वो बाइक की पार्किंग है। तो अभी चलते हैं और इधर इधर हम एंटर करेंगे अंदर फोर्ट का, और इधर इसके सामने ये कुछ कैफे वगैरह बने हुए हैं, कुछ खाने पीने का जो भी सामान है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। अंदर अलाउड नहीं है, अंदर तो कोई शॉप वगैरह आपको मिलेगी नहीं, जो भी शॉप आपको मिलेगी वो यहीं पे आपको मिलने वाली है। तो अंदर चलते हैं और अंदर काफी आनंद आने वाला है, काफी मजा आने वाला है। तो आइए चलते हैं। और कुछ लोग अपना पैसा बचाने के लिए बाहर ओपन में पार्किंग कर देते हैं, ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे भी पार्किंग कर देते हैं ओपन में, लेकिन अंदर के अंदर थोड़ा सेफ रहता है, तो इसलिए अभी हमने अंदर पार्किंग कर दी है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं ग्वालियर किला के अंदर, तो आइए चलते हैं और वन बाय वन सभी स्ट्रक्चर को हम कवर करते जाएंगे। तो आइए चलते हैं। काफी ज्यादा धूप पड़ रही है यहाँ पे और सामने राजा मान सिंह का महल है जिसको मान मंदिर भी बोला जाता है। और जो मान सिंह है वो दो प्रकार के फेमस हुए थे, एक तो ये पहले राजा मान सिंह थे, इसके बाद में जो जयपुर के जो मान सिंह है जो अकबर का सेनापति था, मान सिंह द्वितीय उनको बोला जाता है। ये उनका महल नहीं है, ये उनसे पहले वाले जो मान सिंह थे उनका महल है। तो आइए चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज इधर राजा मान सिंह का महल है और राजा मान सिंह के महल के जस्ट सामने इधर 82 खंबा बावड़ी है और ये भी काफी ज्यादा फेमस है, तो इसकी भी हिस्ट्री में आपको चलते हैं और वहीं चल के आपको बताते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो गाइज ये है 82 खंबा बावड़ी और इसके पीछे बावड़ी है, उससे पहले यहाँ पे टोटल 82 खंबा है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और इसका भी जो इतिहास है वो काफी ज्यादा रोमांचक है, काफी ज्यादा रोमांचक यहाँ का इतिहास है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का इतिहास। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे टोटल 82 खंबा है और इसका जो इतिहास है वो सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हरगोविंद सिंह जी को यहाँ पे बंदी बनाया गया था तो उस टाइम पे यहाँ पे 52 राजाओं थे, जिन 52 राजाओं को यहाँ पे इस तरीके से इसे बंदी बनाया गया था और यहाँ पे उनको प्रताड़ित करते थे। और यहीं पे उनका पूरा का पूरा जो भी वो रहना सहना वो यहीं पे होता था, जितने भी जो 52 राजा थे। तो उन्होंने वहां पे जाने से पहले बोला कि मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब इन यहाँ के जितने भी 52 हिंदू राजा हैं उन सभी को छोड़ा जाएगा। तो उस टाइम पे जो कार्यकाल था वो जहांगीर का था और जहांगीर ने जाने से पहले उनको बोला कि एक काम करना, अगर आपको जाना है तो आपको एक जो गुरु के चोले को पकड़ लेगा, यानी कि हरगोविंद सिंह जी के चोले को जो पकड़ लेगा वही यहाँ से जा पाएगा। तो वहां पे हरगोविंद सिंह जी ने अपनी एक बुद्धिमत्ता का बहुत शानदार एक बेहतरीन उन्होंने अपना एक नमूना दिखाया। तो जब वो वहां पे गए गए तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा चोला पहन लिया। फिर गुरु हरगोविंद सिंह जी ने एक विशाल चोला अपना बनाया और उसमें 52 लटकने बनाई, यानी कि कुछ लटकने थी तो वो 52 लटकने बनाई और जिसको पकड़ पकड़ के हर एक राजा जो है वो उनके साथ चलता गया। और जिस दिन ये पूरा का पूरा घटना हुआ था, ये पूरी की पूरी घटना हुई दिवाली वाले दिन। तो इसलिए जब वो अमृतसर गए तो अमृतसर जाने के बाद में काफी जितना भी मतलब दीपमालाएं वहां पे हुई और उसी दिवस को आज सिखों के अंदर बंदी छोड़ दिवस के नाम से मनाया जाता है। और उसी के साथ साथ तो दिवाली के लिए कहा जाता है दाल रोटी कर दी दिवाली अंबर सर्दी। तो गाइज यहाँ पे ये जो नीचे आपको जगह दिख रही है, इस जगह पे एक बहुत विशाल हजारों साल पुराना शिवलिंग था। और इस ये सबसे पहले जब ये हिंदू राजाओं का जब ये किला हुआ करता था उस टाइम पे यहाँ पे शिव जी की पूजा हुआ करती थी और यहाँ पे पूजा करने से पहले जो राजा है वो यहाँ से बावड़ी से स्नान करके आते थे और फिर यहाँ पे पूजा करते थे। तो मुगल शासन का यहाँ पे टाइम आया तो उन्होंने इस शिवलिंग को तोड़वा करके इधर से पूरा किले की दीवार की उस साइड में फिकवा दिया गया, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा खंडित हो गया था। और जब सिंधिया वंश का यहाँ पे राज आया तो उन्होंने यहाँ पे दोबारा जो शिवलिंग है उस शिवलिंग से मंदिर का निर्माण करवाया
और अभी यहाँ पे ये देखिए काफी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए है। और यहाँ पे जब औरंगजेब आया, औरंगजेब के आते ही यहाँ पे इसको जेल के अंदर बदल दिया गया था, बाद में इसको जेल बना दिया गया। पहले ये शिव जी का मंदिर था, बाद में ये जेल बन गया। तो आइए चलते हैं और अभी आपको आगे यहाँ की जो बावड़ी है वो बावड़ी दिखाता हूँ, जहाँ पे स्नान किया जाता था। मतलब जब पूजा करते थे, पूजा करने से पहले पहले राजा यहाँ पे स्नान करते थे। और जब मुगल शासन यहाँ पे आया, तो मुगल शासन आने के बाद में यहाँ पे जहाँ पे स्नान कर किया जाता था, इस चीज को हटा दिया गया। और यहाँ पे इसके अंदर अफीम डाली जाती थी, और अफीम डाल करके यहाँ के जो राजा थे, जब यहाँ पे जेल बना दी गई, जेल बनाने के बाद में यहाँ पे जो भी राजा थे, उन राजाओं को अफीम यहाँ से पिलाई जाती थी। और यहीं से पिला पिला के फिर उनको यहीं पे मगन यहाँ पे उनको रखा जाता था, और साथ ही साथ उनको प्रताड़ित भी किया जाता था। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पूरे के पूरे जो 80 खंबे जो है वो यहाँ पे बने हुए। तो गाइज अभी हमने वहां पे 82 खंबा बावड़ी को देखा था, और इसी 82 खंबा बावड़ी के जस्ट सामने मान पैलेस है, जिसको मान मंदिर भी बोला जाता है। और इसी मान मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पे लाइट शो होता है, जो कि नाइट को लगभग 7:30-8 बजे के लमसम होता है। और इसका जो प्राइस है वो 250 रुपये पर पर्सन रहता है। तो आइए चलते हैं, और सबसे पहले मान पैलेस को कवर करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक और अद्भुत चीज दिखाने वाला हूँ। वो ये है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले जीरो का जो प्राचीन शिलालेख है वो इसी ग्वालियर किले के अंदर मिला था, जो कि यहाँ पे पास में चतुर्भुज मंदिर है। तो सबसे पहले हम उसको विजिट करते हैं, उसको दिखाता हूँ आपको, जो कि एक पूरी की पूरी चट्टान को काट करके एक मंदिर बनाया गया है। और अभी हम चलते हैं, इसको कवर करने से पहले पहले हम वहां चलते हैं। तो आइए। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ग्वालियर क्षेत्र में शून्य का प्राचीनतम शिलालेख चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर किला। तो ये चलते हैं और विजिट करते हैं। ये पहले से मान पैलेस से जस्ट नीचे, जब इधर पैदल आते हैं तो इधर से होता है। तो गाइस जब हम पैदल आते हैं, पैदल आने का रास्ता ये है, और ये किला है। और किले के जस्ट सामने इधर आपको तानसेन का मकबरा दिख रहा होगा। तानसेन राजा अकबर के नवरत्नों में से एक था, और इतना शानदार, इतना जबरदस्त गायक था। बोला जाता है, मान्यता है कि जब तानसेन गाता था तो बारिश भी करवा देता था, इतना जबरदस्त वो गायकार था। तो आइए चलते हैं, और सबसे पहले सामने जब हम इधर नीचे जाएंगे, नीचे जाके जब इधर वापस आएंगे, तो यहाँ पे वो चतुर्भुज मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर आपको दिखाते हैं, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना शिलालेख मिलता है शून्य को लेकर के। तो आइए चलते हैं। तो गाइज ये देखिए, इधर जब हम जा रहे हैं तो रास्ते में ये देखिए काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां यहाँ पे दिख रही है। ये देखो, भगवान बुद्ध जी की मूर्ति है। ये यहाँ पे शिवलिंग है, जो कि अभी खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया किसी की वजह से। और ये देखिए, ये इस दीवार के ऊपर यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है भगवान बुद्ध जी का। और यहाँ पे देखिए काफी सारी जो मूर्तियां हैं ये आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। मतलब पत्थर को, पहाड़ी को काट काट करके इसके अंदर मूर्ति को तराशा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 शिवलिंग भी है यहाँ पे। तो गाइज पैदल वाले जब इधर आते हैं, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो, है ना। तो यही है वो सबसे पुराना मंदिर, जहाँ पे जीरो का सबसे पहला जो शिलालेख है वो मिला था शून्य का। तो आगे चलते हैं, और ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। वो चतुर्भुज मूर्ति यहाँ पे है, तो जिसकी वजह से इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी बोला जाता है। तो गाइज ये देखिए, ये एक पूरा का पूरा मंदिर है, जो एक पूरी चट्टान को काट करके बनाया गया। पहले यहाँ पे एक पूरी चट्टान थी, उस चट्टान को काट काट के उसको तराश तराश करके ये पूरा का पूरा मंदिर जो है ये बनाया गया है। आप देखिए, यहाँ पे हिंदू जितने भी मंदिर, जितने भी देवी देवता हैं, उनमें से काफी सारे देवी देवताओं की यहाँ पे
मूर्तियों को उकेरा गया है। और ये सामने देखिए, ये सहस्त्र बाहु जी की जो मूर्ति है, आप यहाँ पे देखिए। तो गाइज ये देखिए, ये चतुर्भुज मूर्ति है भगवान विष्णु जी की। और इसी मंदिर के जस्ट सामने इधर प्राचीन ये जो शिलालेख है, ये शिलालेख मिलता है। आप यहाँ पे देखिए, ये शिलालेख है जो कि पाली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। संस्कृत और पाली लैंग्वेज के अंदर इसको पूरा का पूरा लिखा गया था और काफी ज्यादा प्राचीन है ये। और आइए चलते हैं और अभी थोड़ा इधर बाहर का जो व्यू है ये देखते हैं अभी। तो गाइस ये देखिए, कितना अच्छा मंदिर जो है वो बनाया गया है और हर एक चीज काफी बढ़िया यहाँ पे बनाई गई है। और इसके अगर हम चारों तरफ चलेंगे, ये देखिए, अगर हम इसकी परिक्रमा करेंगे तो यहाँ पे सारे जो देवी देवताएं हैं उनकी जो मूर्तियां वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये जो वराह अवतार है, वराह अवतार की मूर्ति है यहाँ पे, कितनी ज्यादा प्राचीन है। और यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति है। ये देखिए, ये कुबेर जी की मूर्ति है और काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। ये देखिए, ऊपर इसकी ऊंचाई भी काफी है। तो गाइज ये देखिए, इसी मंदिर की जब हम परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पे ये कल्कि जी की मूर्ति है, जो हमारे वेदों पुराणों के अंदर कल्कि भगवान के बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से वर्णन किया गया है। और ये भी देखिए, ये भी काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं यहाँ पे, तो काफी बढ़िया बनाया गया है। गाइस इसी मंदिर के ऊपर आप ये देखिए, यहाँ पे पाली और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसी मंदिर का जो वर्णन है वो किया गया है। यहाँ पे किस किस की मूर्तियां लगी हुई है उसके बारे में बताया गया है। तो काफी अच्छा और काफी बेहतरीन मंदिर है। और यहीं से ग्वालियर का जो ओल्ड ग्वालियर है उसका पूरा का पूरा जो व्यू है वो यहीं से दिखता है। और यहीं से सामने तानसेन का मकबरा दिखता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो आइए चलते हैं और अभी आगे चल के मान मंदिर, जिसको मान पैलेस भी बोला जाता है, उसको भी कवर करते हैं, जो कि एक भूल भुलैया है। उस भूल भुलैया को हम समझने वाले, काफी अलग अलग उसमें रहस्य है, सभी रहस्यों को हम समझने वाले हैं। और इधर से नीचे आते हैं और नीचे आकर के यहीं से हम ऊपर जाएंगे। अभी हम वापस नीचे आए थे इसको कवर करने के लिए, अभी हम वापस जाएंगे मान मंदिर में, यानी कि मान पैलेस में। तो आइए चलते हैं और विजिट करते हैं। तो गाइज अभी हम चतुर्भुज मंदिर के दर्शन करने के बाद में मान पैलेस जा रहे हैं। तो वापस इधर पैदल ही चढ़ाई करनी पड़ती है। ये वही मूर्तियां हैं जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो गाइज अभी हम चतुर्भुज मंदिर के बाद में मान पैलेस में आए हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक काल्पनिक जानवर भी आपको दिख रहा होगा, जिसमें सूंड जो है, नाक जो है वो हाथी की है, इसके जो दांत है वो मगरमच्छ के हैं, इसकी जो आंख है वो बैल की है, इसका जो कान है वो चूहे का, और पूरा का पूरा जो शरीर है ये मछली का, और इसके जो पाँव है वो शेर के है। तो ये हिंदू प्रथा को दिखाते हैं, हिंदुत्व को दर्शाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हिंदुत्व आर्किटेक्चर है। और आगे आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर भी दिखेगा और मुगल आर्किटेक्चर भी दिखेगा। तो ये चलते हैं और अंदर चल के इसका पूरा का पूरा व्यू देखते हैं। और यही वो लोकेशन है जो सबसे ज्यादा वायरल होती है, वीडियोस जो है मिलियंस में जाती है। यहाँ पे आके लोग व्लॉग भी बनाते हैं, शॉर्ट्स भी बनाते हैं जो मिलियंस के अंदर जाती है। और यही वो गेट है जहाँ पे लुक्का छुपी मूवी बनी थी और कृति सेनन और वो यहीं से एंट्री कर रहे थे। तो ये चलते हैं और आगे भी विजिट करते हैं, अंदर जाके देखते हैं अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइज ये देखिए, ये पीछे मान पैलेस है, मान महल भी जिसको बोला जाता है। और ये यहाँ पे टिकट काउंटर है। 20 रुपए जो है वो टिकट है अगर आप ऑनलाइन पे करते हो। अगर आप 25 रुपए पे करना चाहते हो तो फिर आपका कैश है। और अगर कोई फॉरनर है तो फॉरनर के लिए यहाँ पे, अगर वो ऑनलाइन पे करेगा, अगर वो कैश पे करेगा तो 300 रुपये। तो आइए दोस्तों चलते हैं, अभी सामने देखते हैं, काफ़ी अच्छा प्यारा तोप सामने दो दो दिख रहे हैं और काफ़ी प्यारे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहले स्वागत हाथी और घोड़ों से किया जाता था, आजकल तोप दिखा के टूरिस्ट का स्वागत किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा प्यारा तोप है और लगभग 5 धातुओं से मिलकर 1842 से लेकर के 1842 तीसरा महीना और 20 तारीख से ये बनी थी। और ये देखिए, ये जो रानी विक्टोरिया है उसका सिंबल है और पी का मतलब होता है प्रिंस। ये प्रिंस के लिए बनाई गई थी, यहाँ के जो प्रिंसेस थे। और पहले ये किले के दूसरी तरफ थी और अभी टूरिस्ट के लिए ये यहाँ पे लगा दी गई है। तो ये चलते हैं और मान सिंह महल में जाते हैं और विजिट करते हैं और देखते हैं। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं मान महल पे। तो गाइस ये है मान मंदिर पैलेस,
जो कि 1486 ईस्वी से लेकर के 1516 ईस्वी तक इतना टाइम इसको बनाने में लगा था। और अभी हम एंटर करेंगे तो यही चलते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, जो बाहर का जो व्यू है, बाहर में इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है। और जैसे हम अंदर एंटर करेंगे तो साथ के साथ ठंडी यहाँ पे लगने लग जाती है। तो इसको इस तरीके से बनाया गया था कि गर्मियों के अंदर सर्दी लगेगी यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे संगीत चला करता था, ये संगीत के लिए थी। और जो राजा मान सिंह थे, राजा मान सिंह के 8 पत्नियां थी, वैसे टोटल 9 थी। 8 पत्नियां वो थी उनकी जो जिनको वो शादी करके लेकर के आए थे, अरेंज मैरिज थे उनकी। और ये देखिए उन्हीं के लिए यहाँ पे झरोखे बनाए गए हैं। ये देखिए ऊपर ये जो आपको जालियां दिख रही होगी, तो ये जालियां लगाई जाती थी। ये टोटल 8 जालियां, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 रानियों के लिए। और जब भी यहाँ पे संगीत बजाया जाता था तो उनको इजाजत नहीं होती थी, जो भी संगीत यहाँ पे गाते थे उनको इजाजत नहीं होती थी कि वो ऊपर देखे, वो हमेशा नीचे रह करके ही संगीत गाते थे, वो नीचे देख करके ही बजाते थे। और जो रानियां थी वो यहीं से ऊपर से संगीत का जो आनंद है वो लिया करती थी। तो ये उन्हीं के लिए यहाँ पे बनाया गया है। और आप ये देखिए, ये जो पत्थर है ये यहीं का लोकल पत्थर है, ये ऐसा नहीं कि कोई बाहर फॉरेन से मंगवाया गया हो। और आज भी इसकी जो मजबूती है ये देखिए कितनी ज्यादा है। का पर्सनल मीटिंग हॉल, यहाँ पे राजा की जो मीटिंग हुआ करती थी, पर्सनल सारी मीटिंग यहाँ हुआ करती थी। और यहीं पे सामने राजा बैठा करते थे ऊपर, और इसी के जस्ट सामने राजा के जो फैमिली मेंबर थे वो बैठा करते थे। और इसके सामने वहां पे जो राजा की 8 रानियां थी, वो 8 रानियां वहां पे बैठा करती थी। और यहाँ पे सारी जो भी मीटिंग हुआ करती थी, इसको दीवाने खास भी बोला जाता है। और इसी के जस्ट सामने वहां पे मंदिर भी बना हुआ है। और इधर सामने आप देखिए, यहाँ पे एक दीवार में काफी अच्छा खासा एक चित्र बनाया गया है, काफी कलाकृति यहाँ पे बनाई गई है। हिंदुओं के जो 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उनको दर्शाता है। और ये उनकी जो तीनों पत्नियां हैं, जैसे आप देखिए सरस्वती, लक्ष्मी जी और पार्वती जी, तो ये उनको दर्शाता है। उसके बाद में ऊपर, इसके ऊपर ये जो वर्ण व्यवस्था है ये यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे कि वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया। और उनकी जो जातियां हैं, जो 51 प्रकार की, हर किसी के अलग अलग जातियां हुआ करती थी, सभी जातियां जिनको बोला जाता है, तो ये उसको दर्शाया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे जब वो कोई भी इसमें से समाप्त हो जाता था तो वो वापस परमात्मा के अंदर मिल जाता था। और इसके लिए यहाँ पे ये देखिए पंच तत्व को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसके बाद में ऊपर पूरा का पूरा जो किला है उसके बारे में दिखाया गया है। ऊपर देखिए ये ताज है और ये किले की दीवारें है, तो यानी कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किले का भी बनाया गया और जीवन चक्र का यहाँ पे बनाया गया। और इसी के सामने आपको वहां पे मंदिर दिखेगा जो कि काफी बढ़िया है। तो गाइज इसी दीवाने खास के जस्ट सामने यहाँ पे मंदिर बनाया गया था राजा मान सिंह का। और ये देखिए यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये रुद्राक्ष है और ये मंदिर को दर्शाती है। और ये भी यहाँ पे पूरा का पूरा जो पत्तियां ये बनाई गई है, ये देखिए ये तुलसी की पत्तियां हैं। और यहीं से जब हम एंटर करते हैं तो राजा मान सिंह का जो मंदिर था पर्सनल उनका, वो आपको दिखेगा। और यहाँ पे 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवी देवताएं होते हैं, उनकी सभी की मूर्तियां यहाँ पे लगाई गई। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मूर्तियां थी उनकी लगभग सारे, टोटल अगर हम काउंटिंग करें तो ये 33 है। और इसी के सामने आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा आपको अभी तो ये खाली दिख रहा है ना, लेकिन जब यहाँ पे मंदिर हुआ करता था उस टाइम पे यहाँ पे हीरे पन्ने जवाहरात ये सारे के सारे यहाँ पे लाल पन्ने, ग्रे, हर अलग अलग प्रकार के जो पन्ने हुआ करते थे वो यहाँ पे लगे होते थे। और यहाँ पे आप देखिए आपको ऊपर जो कुंडे दिख रहे हैं, आपको 3 प्रकार के कुंडे दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो ये वाला है, इससे क्या होता था, इससे इसको ढका जाता था पूरा। और इसके जस्ट ऊपर है, फिर ऊपर आता था। और फिर उसके बाद में जो बिल्कुल टॉप में लगा ये गर्भगृह का, तो यहाँ पे अगर कोई भी आता था राजा, कोई भी पूजा करता था तो इनका प्रॉपर तरीके से यूज हुआ करता था। और ये जो रुद्राक्ष की जो माला है ये ऊपर भी आपको दिख रही होगी, ये देखो पूरे मंदिर को रुद्राक्ष की माला से कवर किया गया है। तो उस टाइम पे तो काफी बढ़िया यहाँ पे रहा होगा। और लाइटिंग का भी उस टाइम पे नेचुरल जो प्रबंध था वो काफी बढ़िया होता होगा। तो ये चलते हैं और वापस आपको दिखा देते हैं आगे। तो गाइज यही दीवाने खास के जस्ट सामने आपको यहाँ पे, तो ये राजा मान सिंह का स्टडी रूम था, यहीं पे रानियां भी स्टडी करती थी। उनका जो पूरा परिवार था वो यहीं पे स्टडी किया करता था। और अगर उनका कोई मान लो कोई गेस्ट आ जाता था तो जो रानियां है वो इधर अंदर बैठ करके यहाँ से स्टडी करती थी और यहीं से देखती थी, क्योंकि किसी को भी अलाउड नहीं होता था अंदर जाना। और आप यहाँ पे देखिए ये जो
गेट बनाए गए हैं, ये जो दरवाजे हैं ये बहुत छोटे बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रानियों की हाइट छोटी थी, अगर कोई भी अगर अंदर जाता था तो उसको आगे जाना पड़ता था, इसलिए ये यहाँ पे बनाए गए हैं। गाइज अभी हम एंटर करने वाले हैं भूल भुलैया में, और डर लग रहा है कि हम ही कहीं आपस में गुम ना हो जाए। वहीं चलते हैं और देखते हैं भूल भुलैया को। काफी ज्यादा सीढ़ियां हैं यहाँ पे अंदर ही अंदर। इस भूल भुलैया को इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी अगर दुश्मन आए तो आसानी से अटैक किया जाए। तो गाइज आप यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रॉपर लाइटिंग का प्रबंध है। ये देखिए, इसको उसी तरीके से बनाया गया था कि लाइट अंदर प्रॉपर तरीके से आ जाए, भले ही अंदर बिल्कुल अंधेरा दिखे आपको, लेकिन फिर भी अंदर जो लाइट है वो प्रॉपर है यहाँ पे दिख जाएगी। तो गाइज ये है झूला ग्रह। यहाँ पे जो रानियां थी, राजा की 8 रानियां थी, 8 रानियां यहाँ पे झूला झूला करती थी। ये देखिए, सभी के लिए यहाँ पे सेपरेट बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 रानियां यहाँ पे झूला झूला करती थी। और जब मुगल काल यहाँ पे आया, मुगल काल आने के बाद में इसको जेल में बना दिया गया, और यहाँ पे एक डंडा लगाया गया औरंगजेब के तरफ से। औरंगजेब ने अपना सबसे जो उनका छोटा भाई था, उस छोटे भाई को यहीं पे फांसी दी गई थी इसको, तो यहीं पे उसने फांसी दी थी। और ये उस टाइम पे जितनी भी रानियां थी वो यहाँ पे झूला झूलती थी। और राजा की जो एक और रानी थी जिसका नाम था गुजरी, गुजरी को अलग सेपरेट महल जो है वो बना के दिया गया था, क्योंकि उसके साथ उसकी लव मैरिज थी। जो गुजरी थी, गुजरी ने 3 शर्तें रखी थी कि अगर मैं आऊंगी तो मैं एक तो साथ में चलूंगी युद्ध के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर थी। दूसरा उसका शर्त यह था कि मैं आप सभी के साथ, जो आपके 8 रानी उनके साथ नहीं रहूंगी, मुझे सेपरेट सेपरेट रहना, और मैं जो पानी जो पीऊंगी वो मेरे गांव का पीऊंगी, दूध लस्सी जो भी खाऊंगी वो मेरे गांव का खाऊंगी। तो इसलिए गुजरी के लिए अलग से महल जो वो नीचे बनाया गया था। तो गाइज यहीं पे सामने आपको 550 साल पुराना टेलीफोन दिख जाएगा। ये देखिए, ये 550 साल पुराना टेलीफोन है, और इसका जो कॉन्टेक्ट है वो नीचे जो स्विमिंग पूल है उस स्विमिंग पूल के साथ हुआ करता था। और राजा ने अगर अपनी रानियों से किसी से बात करनी थी, 1 नंबर वाली रानी, 2 नंबर वाली रानी, तो वो इसी टेलीफोन के माध्यम से बात करते थे। तो आइए गाइस अभी चलते हैं आगे, कुछ और देखने को मिलने वाला है। तो गाइज ये रानियों का वेटिंग रूम था। यहाँ पे रानियां जो है वो वेटिंग करती थी। जब राजा युद्ध के लिए जाता था तो यहीं पे ये जो आपको, ये जो दीवार आपको ली है, इसी खिड़की के पास बैठ करके रानियां जो है वो राजा का वेट करती थी जब वो युद्ध में जाते थे। और यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो, अभी तो यहाँ पे अपना तिरंगा झंडा लगाया गया है, और पहले यहाँ पे राजा का झंडा हुआ करता था। और जब यहाँ पे काला झंडा अगर मान लो लहरा दिया गया, तो काले झंडे का मतलब था कि राजा जो है वो युद्ध में हार गया। और जब राजा युद्ध में हार जाते थे तो वहां पे राजा जो है, जो रानियां है वो जोहर कर रहती थी। तो अभी मैं आपको आगे चल के जोहर कुंड भी दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे राजा की जो 8 रानियां थी उन्होंने जोहर कर लिया था, यानी कि अपने आप को आग को समर्पण कर दिया था। तो यहीं पे बैठ करके वो वेट किया करती थी राजा का। और गाइज यही जो वेटिंग रूम है, इसी वेटिंग रूम के अंदर इधर आगे ये देखिए, ये छोटे छोटे दीवारें बनाई गई थी, छोटे छोटे गेट थे। उस गेट से अगर किसी ने भी अंदर जाना होता था तो वो सर झुका करके अंदर जाता था। रानियां यहाँ पे रहती थी। और ये इसलिए बनाया गया कि मान लो किले के ऊपर कोई भी अगर मान लो किले को जीत लेता है, किले पे आक्रमण कर देता है, तो आक्रमण करने के बाद में अगर कोई भी सेनापति या कुछ भी अगर उनका आक्रमण होने के बाद में अगर कोई भी व्यक्ति रानियों के पास इधर आता था, तो वो इधर जैसे ही सर झुकाएगा तो यहाँ पे जो खड़े होते थे, वो खड़े जो भी यहाँ पे सैनिक खड़े थे, वो यहाँ पे तुरंत तलवार से उनकी गर्दन काट दे, ताकि जल्दी से कोई भी यहाँ पे अंदर आ ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो छोटे छोटे जो गेट है ये यहाँ पे बनाए गए थे। और यहाँ पे भी सेम वही खिड़की है जहाँ पे बैठ करके रानियां जो वो राजा का वेट करती थी। तो गाइज ये था रानियों का स्विमिंग पूल। यहाँ पे रानियां जो है वो स्नान करती थी, और ये उनका बाथ टब यहाँ पे बनाया गया है, ये देखिए। और जो राजा की 8 रानियां थी, जब
राजा मान सिंह हार गए थे युद्ध के अंदर, तो उनकी जो 8 रानी थी उन्होंने सभी ने मिल करके 16 श्रृंगार करके और इसी कुंड के अंदर उन्होंने जोहर कर लिया था, यानी कि अग्नि को अपने आप समर्पण कर दिया गया था। और जो मैंने आपको पहले टेलीफोन दिखाया था 550 साल पुराना, उसी टेलीफोन की जो तारे हैं, आप ये समझो इसका जो कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे है, इसके पूरा पूरा कॉन्टेक्ट है उसके साथ। और यहाँ पे इको जो है वो काफी ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस टाइम पे जो संगीत था, कला जो रानियां वो गाती थी, तो इसका जो इकोसिस्टम है वो इतना शानदार हुआ करता था। तो अभी आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे देखिए, संस्कृत के जो श्लोक है वो भी यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से बोले जाते हैं। देखिए, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देखिए कितना बढ़िया इको आ रहा है यहाँ पे। तो गाइज ये है राजा का प्रतियोगिता जो हुआ करती थी इनकी आपस में, वो यहीं पे हुआ करती थी। और उधर सामने जो गद्दी आपको दिख रही है, यहाँ पे राजा बैठा करता था, और इसी के जस्ट सामने राजा के जो खास लोग आते थे, जो भी उनके गेस्ट होते थे, वो यहाँ पे बैठा करते थे। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नृत्य करते थे वो अपना जो चेंजिंग रूम था उनका, यहाँ पे चेंज करते थे कपड़े। और ये आपको यहाँ पे घुंघरू दिख रहे होंगे, और इसी के पीछे यहाँ पे चेंजिंग रूम हुआ करता था राजा का। तो ये चेंजिंग रूम हुआ करता था जो नृत्य करते थे उनका, जितने भी डांसर थे। तो गाइज यहाँ पे लाइटिंग का प्रबंध करिए, यहाँ पे अलग अलग शीशे थे, लाल हरे नीले, इस तरीके से अलग अलग शीशे लगाए जाते थे। और यहाँ पे मोती वगैरह जो है वो जड़े होते थे। और ये लैंप है, ये देखिए, यहाँ पे अग्नि को जलाने के लिए ये यहाँ पे लैंप हुआ करते थे, ऊपर आग जलाई जाती थी इसमें। और इसी डांसिंग हॉल के जस्ट सामने राजा का पर्सनल बेडरूम हुआ करता था, तो वो राजा मान सिंह का पर्सनल बेडरूम था। और यहाँ पे भी 2 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, एक तो गर्मी के लिए अलग है और सर्दी के लिए अलग बनाया गया। तो गाइज ये राजा मान सिंह का पर्सनल बेडरूम था। और आप यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से हवा आती थी और यहीं पे जो पक्खे हैं वो लगाए जाते थे, ताकि ये जो पूरा का पूरा रूम है ये गर्मियों के अंदर पूरा ठंडा रहे। और अभी भी काफी ज्यादा ठंडा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी राजा बैठता था हवा लेने के लिए। और इसी के जस्ट सामने ये जो रूम है, ये जो पीछे रूम है, ये सर्दियों के लिए बनाया जाता था। और ये जो रूम है ये काफी ज्यादा हीट मारता है, ये काफी गर्म रहता है। और उधर वाला जो रूम है वो गर्मियों के लिए है, और ये जो रूम है ये सर्दियों के लिए था। तो गाइज ये जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 सुरंग दिख रही होगी। आपको बता देता हूँ अगर नहीं दिख रही तो, एक ये सुरंग है, एक ये सुरंग है, और एक ये सुरंग है। ये जो सुरंग है, ये जो नीचे गुजरी महल है, जो राजा की 9वीं पत्नी थी जिसको उन्होंने लव मैरिज करके लेकर के आए थे, तो ये वहां पे खुलती है। और ये जो सुरंग है ये मध्य में खुलती है ग्वालियर के। और ये जो सुरंग है ये ग्वालियर का जो आगरा हाईवे के पास खुलती थी। अभी गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। और इसका रीजन ये था कि ताकि सांस की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, ऑक्सीजन की काफी ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी, बिच्छू वगैरह, सांप वगैरह और भी काफी सारे जानवर थे, अंधेरा था, लाइटिंग का कोई प्रबंध था नहीं, तो इसलिए इसे सुरंगों को बंद कर दिया गया है। तो गाइज अभी हम राजा मान सिंह का महल देख करके और अभी इधर सामने आए हैं। इधर आप देखिए, थोड़ा थोड़ा हम कवर करेंगे, ज्यादा नहीं कवर करेंगे। तो 20 रुपए लगती है पर पर्सन। तो ये जो करण सिंह थे वो राजा मान सिंह के पिताजी थे, और जो विक्रम सिंह थे वो राजा मान सिंह के लड़के थे। तो गाइस इधर आपको दिख रहा होगा, ये करण सिंह महल है, और इसी के जस्ट सामने जो है वो विक्रम सिंह महल है। तो ये करण महल और विक्रम महल है। और आइए चलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 52 हिंदू राजाओं की बात की थी, उनको दिन में यहाँ पे रखा जाता था और रात को उनको वहां पे रखा जाता था। तो ये यहाँ पे मुगलों के द्वारा बाद में इसको जेल बना दिया गया था। तो गाइज सामने जो करण महल है, इसी के सामने अभी विक्रम महल में हम जाने वाले हैं। तो अंदर तो हम एंटर नहीं करेंगे, तो अंदर जाने का कोई फायदा नहीं, कुछ ज्यादा तो इधर कुछ बना नहीं हुआ। ये इधर विक्रम महल है, और यहाँ पे शिवलिंग हुआ करता था, जो कि लगभग 550 साल पुराना शिवलिंग था। ये हवन कुंड था, और इसी के अंदर से जो शिवलिंग है वो निकाला गया था। जब मुगल काल आया, मुगल काल वालों ने यहाँ पे इस शिवलिंग को
तोड़ दिया था और तोड़ करके इसके अंदर डाल दिया था। और अभी यही जो शिवलिंग है ये सामने है, आप यहाँ पे देखिए, बाद में इसको दोबारा इसका मुरम्मत करवा करके इस शिवलिंग को यहाँ पे बना दिया गया। तो गाइज ये देखिए, ये यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो व्यू है काफी अच्छा आता है यहाँ पे पूरा ग्वालियर का। और ये जो सामने आपको सैनिकों के रूम दिख रहे होंगे, ये सैनिकों के रूम थे। और यहीं से ग्वालियर का सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट जो व्यू है वो इसी जगह से आता है। तो गाइज अभी हम जाने वाले हैं जहांगीर और शाहजहां महल में। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जहांगीर रहा करते थे या शाहजहां रहा करते थे। ये जब उन्होंने इस किले को जीत लिया था तो ये उनकी गेस्ट हाउस हुआ करते थे, इसलिए उनका नाम रखा गया है जहांगीर और शाहजहां महल। तो वो उधर सामने जहांगीर महल था और इधर ये सामने ये शाहजहां महल था। और अभी इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ी बावड़ी बनाई गई थी पानी के लिए। तो अभी चलते हैं और वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये यहाँ पे जो बावड़ी बनाई गई है ये पानी को साफ करने के लिए बनाई जाती थी। जैसे आजकल तो हम किनले को यूज करते हैं, बिस्लेरी को यूज करते हैं, आरओ को यूज करते हैं। तो पहले ये कैसे किया जाता था, यहाँ से पानी गिरता था, ये सामने आपको सुराख दिख रहे होंगे, यहाँ से पानी गिरता था और यहाँ से छन करके पानी, ये देखिए नीचे एक और सुराख है, इन सुराखों में जाता था। इन सुराखों के बाद में एक और सुराख उसमें जाता था। जब ये पूरा ऐसे इस तरीके से जब ये पानी जाता था तो पानी जाने के बाद में इसके अंदर कांसे के, तांबे के और कुछ मतलब इस तरह प्रकार के यहाँ पे बर्तन डाले जाते थे इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका जो पानी है वो इतना ज्यादा शुद्ध होता था। और उसी पानी को पी करके राजाओं में एनर्जी आती थी और वो युद्ध के लिए जाते थे। तो गाइज अभी हम आए हैं इधर, यहाँ पे आपको तीन तीन आर्किटेक्चर एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये सारा का सारा आर्किटेक्चर है हिंदू का, यानी कि हिंदुत्व है। और ये जो सामने है ये ब्रिटिशर्स का है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पे बारूद बनाते थे। उनके जब राजा हार जाते थे उस टाइम पे रानियां अपने आप की पवित्रता को कायम रखने के लिए इसी कुंड के अंदर जोहर कर लेती थी। कुछ बच्चियां भी होती थी तो सभी यहाँ पे जोहर कर लेती थी। और इन्हीं के सामने एक छतरी बनी हुई है, इसी के सामने एक छतरी बनी हुई है भीम से, ठीक है। तो वो भी देखिए, उस टाइम पे वो उनकी डेथ हो गई थी तो यहीं पे उनको दफना दिया गया था। तो गाइज कैसा लगा आपको ग्वालियर किले का ये प्यारा सा व्लॉग। और काफी ज्यादा धूप है आप सभी के लिए, हमने ये व्लॉग को शूट किया और इस व्लॉग को शूट करने में लगभग 3 दिन हमारे लग गए। पहला दिन जो था, पहले दिन हम आए और हमने क्या लिया, गाइड। पहले दिन जब हम आए थे तो पहले दिन हमने गाइड लिया था और पूरे को कवर किया। गाइड ने भी 1200 रुपए लिए। और उसके बाद में जब पूरे को कवर कर दिया, लास्ट में पता चला कि माइक खराब है, माइक की वजह से वॉइस नहीं आई। फिर कल हम दोबारा आए, मैं और वाइफ भी आए थे, सभी आए थे। तो आ करके फिर दोबारा हमने इसको कवर किया तो वो आधी बन गई थी, आधी के बाद में उसकी जो वॉइस है वो चली गई थी। तो जिसकी वजह से 2 दिन हमारे इसी पूरे के पूरे व्लॉग में खराब हुए। और आज तीसरा दिन है तो आज हमने गाइड नहीं लिया, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू गाइड लेने के बाद में काफी सारी चीजें हमें क्लियर हो गई थी। तो आप इसी तरीके से इस वीडियो को एंड तक, अभी आपने देखा है, व्लॉग को एंड तक देखा है, तो आप सभी का लगातार इस व्लॉग में बने रहने के लिए, अपना पूरा का पूरा प्रेम इस व्लॉग में देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी प्रेम पूर्वक तरीके से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।